Hello students, welcome to Unacademy Sapiens YouTube channel. This is your biology educator PM ma'am and सबसे पहले तो हैप्पी होली सभी स्टूडेंट्स को। एंड आज की क्लास में हम 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं नीट के। ये जो छोटे छोटे 20 मिनट्स के जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये आप जल्दी जल्दी देख के एक ओवरऑल है ना सिलेबस में तुरंत रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना आप आगे पढ़ते जाते हो पीछे का भूलते जाते हो, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप ओवर टाइम बहुत अच्छे से लर्न कर लो, इसीलिए ये सेशंस मैं आपके लिए ले रही हूँ। तो सबसे पहले तो बेटा नीट UG 22 वालों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है अनअकैडमी पे कि आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप 3 मंथ का लेते हो तो आपको 1 मंथ का फ्री मिलता है। मतलब आप 3 मंथ के लिए पे करोगे एंड लोगे तो आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो 4 मंथ का मिलेगा। तो आप कोड यूज़ कर सकते हो डॉक्टर प्रणाली एंड ये जो सब्सक्रिप्शन है आप ले सकते हो, ठीक है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलने वाला है और पर्सनल मेंटरशिप भी मिलने वाली है, और मुझे लगता है नीट तक के लिए ये सफिशिएंट है आपका सब्सक्रिप्शन। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी 17 मार्च से 20 मार्च तक के लिए ही अवेलेबल है, तो डू नॉट मिस इट। फिर प्राइजेस हाइक हो जाएंगे 30 मार्च के बाद ऑन दी सब्सक्रिप्शन। 11 AM 20 मार्च 28 क्वेश्चन 45 मिनट नीट UG कॉम्बैट होने वाला है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये कॉम्बैट होता है एंड मेरिट सर्टिफिकेट टॉप 25 रैंकर्स को दिया जाता है और 4 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल होता है, ठीक है। ये कुछ बैचेस है बेटा जो प्लस पर आ रही है, आप प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी आस्क अ डाउट एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने कुछ भी डाउट का फ़ोटो अपलोड कर सकते हो और इसको आपको वीडियो सॉल्यूशन अनअकैडमी पे बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, यहाँ से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो सम टोटल है केमिकल रिएक्शंस के उसे बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन। अगर ये रिएक्शंस अच्छी है, किसी चीज़ को बिल्ड कर रही है, तो ये एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है। और अगर ये रिएक्शंस किसी चीज़ को तोड़ रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। कैट कट करती है ना, तो ये रिएक्शंस भी कट ही कर रही है। An important criteria for modern day classification। आज क्या क्राइटेरिया है मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन के लिए ये बताना है। An important criteria for modern day classification। तो ये हो जाएगा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। ये दोनों ही क्राइटेरिया है मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन के। क्वेश्चन नंबर 3। ऑल लिस्टेड जेनरा बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ द एल्गी। सेम क्लास ऑफ द एल्गी को बिलोंग करते हैं। किस में करते हैं, ये तो देखो अलग अलग ही दिख रहा है, ये भी अलग दिख रहा है। मुझे लगता है ये वाला वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लमाइडोमोनास, ये सभी के सभी ग्रीन एल्गी को बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग टू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। द नोड्स ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, सॉरी द रीजन ऑफ द स्टेम जहाँ पर लीफ आती है उसे क्या बोला जाता है, ये डॉट जैसे को, और इनके बीच में जो पोर्शन होता है उसे क्या बोला जाता है। तो इस डॉट को बोला जाता है नोड्स और इसे बोला जाता है इंटरनोड्स, ठीक है, समझे। तो 4th का क्या आंसर हो जाएगा बेटा, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर नोड्स वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द 2 नोड्स। तो 4th का आंसर हो गया है बी। क्वेश्चन नंबर 5। प्लांट सेल्स दैट आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव आर फाउंड इन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव कहाँ पर मिलेंगे और ये बेसिकली होते कैसे हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं। ये कहाँ मिलेंगे, मीजोफिल में मिलेंगे। ये एक्चुअल में पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं। आइसोडाइमेट्रिक, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, लिविंग, थिन वॉल ऑफ सेलुलोज, है ना, ये पैरेन्काइमा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कौन सा प्लांट हार्मोन सीड और बड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है पर स्टोमेटा को क्लोज कर देता है? विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सीड बड डॉर्मेंसी एंड कॉजेस स्टोमेटल क्लोजर? इट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, गार्ड सेल में आ जाता है तो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है क्या इसको? स्टोमेटा को क्लोज कर देगा तो क्या हो जाएगा? वाटर कंजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ फंगस इंक्लूड क्लब फंगस? क्लब फंगस किस में आती है? क्वेश्चन नंबर 7, क्लब किस में आएगी? ये तो सैक हो गई, ये इम्परफेक्ट हो गई। ठीक है, ये हो जाएगी जो बेसिडियो माइकोटा होती है, ये क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी आपकी क्लब फंगस। दिस इज नोन एज क्लब फंगस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, what is the number and position of insertion of flagella in class Rhodophyceae? रोडोफाइसी की फ्लैजेला का अरेंजमेंट बताइए। कमेंट बॉक्स में बता दो बेटा, जल्दी जल्दी देख लेती हूँ मैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। और आज होली कैसी रही? बताओ। इट इज़ एब्सेंट। रेड एल्गी में कैसे रहती है? एब्सेंट रहती है, इसीलिए ये नॉन मोटाइल रहते हैं। जो चार्ट बनाया ना एनसीईआरटी में, उसमें लिखा है कंप्रहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ अ टेक्सॉन। एक जगह पे सारे टेक्सॉन के बारे में लिखा है, वो क्या है? बताइए। एक टेक्सॉन की बात होती है तो इट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राम नहीं है बेटा, इट इज मोनोग्राफ, वन टेक्सॉन। नेक्स्ट, व्हेन अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैम्बियम इज प्रेजेंट इनसाइड वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो इसे क्या बोला जाता है? व्हाट इज दैट नोन एज? इसे ओपन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि एक वैस्कुलर बंडल है, फ्लोएम जाइलम, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा? इसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा। इसे क्या बोला जाता है? इसे ओपन वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। ओपन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्हीं में सेकेंडरी ग्रोथ हो पाती है, इसीलिए ओपन वैस्कुलर बंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूक्लियर डीएनए एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, और ये कंडेंस होके क्या बना लेते हैं? सेल डिवीजन के टाइम। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है दैट इज न्यूक्लियो प्रोटीन, और ये क्या बना लेता है बेटा? ये बना लेगा क्रोमैटिन, और ये कंडेंस हो जाएगा और क्या बना लेगा? ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेगा जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, दैट विल बी नोन एज क्रोमोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन, और कौन से रिप्रोडक्शन? बेटा सारे आप क्वेश्चंस कर लो, आखिरी में मुझे बताना कि ये जो मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए आपको, है ना, इसमें से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो जो फ्लावर होगा एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म की, क्योंकि एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है।
और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ ग्लूकोज, रेस्पिरेटरी कोशेंट ग्लूकोज का क्या है? तो जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है ग्लूकोज का कितना होता है? 1 होता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ ग्लूकोज इज 1। क्वेश्चन नंबर 14, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए, करेक्ट ऑप्शन बताइए बेटा। फोर्टीन्थ पे एल्गी जो है क्लामाइडोमोनास, ठीक है। फंगस कौन सी हो गई? राइजोपस ब्रेड मोल्ड। ये एंजियोस्पर्म में आता है, सोलानम ट्यूबरोसम, ठीक है। फिर बताओ बचे हुए का क्या होगा? इक्विसिटम और साइकस। तो 14th का क्या आंसर हो जाएगा? 14th का आंसर हो जाएगा बी। हो रहा है कि नहीं बेटा? एक बार मैच करके देखो जरा, इसको अच्छे से मैच हो रहा है कि नहीं। हाँ, आखिरी में कमेंट तो करना ही है कि 20 में से कितने सही हुए हैं ना। अच्छे से इजी क्वेश्चंस है, 22 23 दोनों कर सकते हैं। इन एनिमल ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज, ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है? प्लांट में कैसे होता है? तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है एनिमल्स में, और प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होगा, ठीक है। प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में, इसमें ग्लाइकोजन के। वेसल्स आर एब्सेंट इन, वेसल्स किस में एब्सेंट है? बताइए। आपको पता है ना कि ये जो वेसल्स होती है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है? जाइलम वेसल्स जो होती है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एंजियोस्पर्म का। दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। कौन सा एंजियोस्पर्म नहीं है? पाइनस। तो वेसल्स किस में एब्सेंट होगी? पाइनस में एब्सेंट होगी। सही है कि नहीं बेटा? नेक्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम जीएम। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जीएम, ठीक है। ब्रिंजल इंडिया में क्यों डेवलप की गई है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए डेवलप की गई है, इंसेक्ट से रेजिस्टेंट रखने के लिए डेवलप की गई है, ठीक है। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है। एसिड रेन किसके कंसंट्रेशन में इंक्रीज के वजह से हुई है? एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड NO2। एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि जब सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है H2SO4, ठीक है। NO2 जो रहता है ये नाइट्रिक एसिड बना लेता है, और ये बिल्कुल गिरते हैं आसमान से पानी में, और pH जो होता है वो <5 कर देते हैं और एसिड रेन होने लगती है, ठीक है। तो द 18th का आंसर विल बी 1। Which of the following is considered a hot spot of biodiversity in India? यहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। कौन सी जगह पे इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी? वेस्टर्न घाट पे, है ना। यहाँ पे एम्फीबिया की स्पीशी भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी ईस्टर्न घाट्स। देखो, एक हो गया वेस्टर्न घाट और एक हो गया ईस्टर्न हिमालयाज। यहाँ पर जो होता है ना बेटा बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, measuring biochemical oxygen demand BOD is a method used for, किसके लिए यूज होता है? BOD किसके लिए यूज होता है?
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कितना ऑक्सीजन यूज़ करा है माइक्रोब ने, बैक्टीरिया, फंगस ने ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो सीवेज में है, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसको डिग्रेड करने के लिए। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा वैसे जैसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। तो ये हमने बेटा 20 क्वेश्चंस करे आज के सेशन में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 20 में से आपके कितने सही हुए। एंड डू लाइक द सेशन। अगर आपको लगता है बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन ऐसे रिवाइज करते रहेंगे डेली तो हमको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको एक बार सेशन को लाइक कर दो। एंड एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, इधर आओ। अभी रात को क्लास होने वाली है अनअकैडमी पे। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, लिंक दी हुई है बढ़िया, इसको तुम फॉलो कर लो। यहाँ पर अभी देखो आज रात को कौन सी स्पेशल क्लास होती है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ये स्पेशल क्लासेस में जाना और अपकमिंग में जाना। तो आज रात को एक बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, होली स्पेशल मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ ऑन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसको ज़रा से ऐसे ओपन करो और ज़रा से, मैंने तो एनरोल लिखा रहा होगा, तुम एनरोल कर लो तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इस बढ़िया सेशन में। यूज़ करना कोड डॉक्टर प्रणाली और एनरोल कर लेना। टाटा, बाय बाय।